दावे वादे और दशकों का इंतजार। आखिर भारत में हर चुनाव के बाद जनता इतनी जल्दी कैसे भूल जाती है? हर बार वही मंच, वही नारे, वही वादे। हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत में खुशहाली आएगी, हर गांव में सड़क, पानी, बिजली पहुंचेगी। और हम हर वादा या हर बार के वादे पर ठगे जाते हैं, फिर सपने देखने लगते हैं और सपनों पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम उम्मीद करना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितनी उम्मीदें पूरी हो। और केंद्र में बीजेपी को 10 नहीं बल्कि 11 साल होने को हो गए। बिहार में नीतीश कुमार को 20 साल हो गए और ये डबल इंजन की सरकार, वो फिर वही पुराने वादे, 2 दशक एक जनरेशन। लेकिन अब क्या बिहार आज भी उसी जगह खड़ा नहीं दिख रहा जहां से सफर शुरू हुआ था? केंद्र के वादे 10 साल की कहानी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली तो पूरा भारत एक नए युग की उम्मीद में था। बोला गया भारत मेक इन इंडिया बनेगा, जहां दुनिया भर की फैक्ट्रियां लगेंगी, युवाओं को स्किल इंडिया के जरिए हुनर मिलेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी, हर किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी और देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उस दिन से वादे सपनों जैसे लगने लगे, क्योंकि हर देश को एक नई दिशा की तलाश थी। हर घर पक्का मकान, आप उन वादों पर लेकिन अब कैसे भरोसा कर सकते हैं? लेकिन अब 10 साल बाद सवाल उठता है, इन वादों में कितनी सच्चाई है? वादा नंबर 1, 2 करोड़ नौकरियां हर साल। सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां। अगर ये वादा पूरा हुआ होता तो आज लगभग, अगर उसी तुलना से जोड़ लें, मोटा मोटा 2 करोड़ को 10 से करें तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। क्या मिला? लेकिन CMI, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश की बेरोजगारी दर 7 से 8% के बीच झूल रही है। बिहार की हालत देश के अन्य राज्यों से और कहीं ज्यादा खराब है। यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LPR सिर्फ 42%, जबकि भारत का औसत रेट वो 58%। इसका मतलब है कि बिहार में हर 100 में से सिर्फ 42 लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। बाकी लोग यानी बहुमत इस बात में कि वो गुजारे पे काम चला रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है 80 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा राशन दिया जाना। मित्रों, दोनों बातों को अगर आप तुलनात्मक देखें कि 20 साल की नीतीश की सरकार, 11 साल की डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी विकास का चेहरा, विकास का रूप, गुजरात पैटर्न, अगर इसको खंगालिए, इसको आप देखिए। ये बातें इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनावी वादे इतने बड़े बड़े बिहार में आपको सुनाई देंगे, जो सत्ता में है वो भी, जो विपक्ष में वो भी। और एक जो जंगल राज की बात है, जंगल राज को पर आरोप 20 साल से अगर सरकार ठीक नहीं कर पाई, आपको जनता ने बहुमत दिया, आपको विश्वास जताया, आप मुख्यमंत्री थे, अब किस मुंह से उस जंगल राज की बात करते हैं? और उस जंगल राज के साथ 2 बार आप 2015 में चुनाव लड़ चुके हैं, 2020 में आप सरकार बना चुके हैं, फिर भी वही जंगल राज करा। लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा मित्रों बात इस बात पे करना चाहूंगा कि भारत कहां खड़ा है, नेताओं के किस विजन पे, किस बात पर, किस उनके संकल्प पत्र या घोषणा पत्र भरोसा करे। यानी स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट हाथ में है, पर मेक इन इंडिया की फैक्ट्री अब तक बिहार में नहीं पहुंची है। वादा नंबर 2, किसानों की आय दुगनी। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना। अब 2025 आने वाला है, लेकिन नीति आयोग और यूनेस्को के डेटा के अनुसार भारत में औसत किसान परिवार की मासिक आमदनी अभी भी 10,000 के आसपास है। बिहार में यह आंकड़ा और भी नीचे है, 7,500 प्रति माह। बिहार के किसान आज भी बिचौलियों और महंगाई के बीच पिस रहे हैं। किसानों के लिए खेती करना आज कोई प्रॉफिट कमाने जरिया नहीं, बल्कि सिर्फ एक जीने का या पारंपरिक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चलती आ रहे हैं तो 2 रोटी के जुगाड़ का रास्ता है। कहना आसान है किसान की आय दोगुनी होगी, पर असली सवाल यह है कि किसके जरिए होगी। कृषि सुधार तो हुए, लेकिन वो छोटे किसानों तक पहुंचे ही नहीं। वादा नंबर 3, स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी। बिहार में पटना में भागलपुर, मुजफ्फरनगर भी उस सूची में शामिल थे, पर आज भी पटना की सड़कों पर बारिश होते ही कीचड़, ट्रैफिक। मित्रों, अभी मैं पिछले 3 दिन बिहार में दौरे करके आया हूं। मूलभूत परिवर्तन 2005 से 2025 बहुत सारी चीजें बदली, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम दोनों गठबंधन, एनडीए को और महागठबंधन के घोषणा पत्र की लिस्ट को देखते हैं या उनके मंची भावड़ को देखते हैं, देश के गृह मंत्री,
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, तो कहां क्या चूक हो गई और कहां क्या छूट गया। ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती आम बात है। 2024 की सरकारी रिपोर्ट कहती है कि स्मार्ट सिटी मिशन की फंडिंग का केवल 60% ही इसमें इस्तेमाल हुआ था और 25 में तब उसकी कोई चर्चा, कोई बात ही नहीं करता। बाकी पैसा या तो अटका हुआ है या तो खर्च नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया। हकीकत में पूरे देश में कितने शहर हैं अगर गिने जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली। बस दीवारों पर ये बड़े बड़े वादे रहे और वादों पर सरकारें आई। बिहार एक फिर से नए वादों की यात्रा में चल पड़ा है, 20 सालों की यात्रा। अब बात करते हैं बिहार की, जहां नीतीश कुमार 2005 में आए थे। एक वादे के सुशासन का वो दौर था जब बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता था और इसी जंगल राज के खिलाफ लोगों ने लगातार नीतीश पर भरोसा जताया। सुशासन को लेकर के नीतीश कुमार के हर भरोसे पर, हर बातों पर उन्हें भरोसा किया। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या गुंडे, क्या अपराधी, लोगों को लगा कि अब नई शुरुआत होगी, सड़कें बनेगी, कानून व्यवस्था सुधरेगी और बिहार अपनी खोई पहचान वापस पाएगा। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना लाई। हर घर बिजली, हर घर नल, हर घर में नाली, हर परिवार में शौचालय, हर घर में पक्की सड़क और युवाओं को नौकरी। और 20 साल बाद सवाल है, क्या इन निश्चयों की 100% पूर्ति हो पाई? मित्रों, ये बात मैं इसलिए कहना चाहूं कि जो हर राज्य के जो बड़े शहर होते हैं उससे अगर आप तुलनात्मक करेंगे तो आपको चीजें उस तरीके से नहीं मिलेगी। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, आपने लगातार देखा होगा पलायन, यानी बिहार का युवा, उसको भरोसा नहीं है, उसके पास अवसर नहीं है कि वो बिहार में रह करके अपना परिवार पालन कर सके या अपने सपने को देख सके या पैसे की आय जो वो गुजरात में, दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में या देश के किसी भी कोने में जाकर के नौकरी भी करता है, व्यवसाय भी करता है, काम भी करता है, बंधुआ मजदूरी भी करता है, उसको भरोसा इस 20 साल में बिहार पर नहीं हो पाया। हर सरकार ने बिहार के पलायन को रोकने की बात तो कही, लेकिन 2023 की इकोनॉमिक सर्वे आप बिहार में लिखा है, राज्य से बाहर रोजगार की तलाश में जाने वाले की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। मैंने पहले जिक्र किया कि दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात जो बड़े विकसित, ये भी तो एक राज्य की राजधानी ही है। ऐसा क्या है जो बिहार में नहीं कर सके 20 साल में नीतीश कुमार? या डबल इंजन की सरकार, हर जगह बिहार के मजदूर हैं, हर मेट्रो स्टेशन, हर कंस्ट्रक्शन साइट, हर खेत में बिहार का बेटा अपनी मेहनत से हाल भी चला रहा और देश को भी चला रहा, पर अपने ही घर में उससे काम नहीं मिला। यानी बिहार आज भी रोजगार देने वाला राज्य नहीं बल्कि रोजगार खोजने वालों का राज्य है। इस पर आपने देखा होगा जन स्वराज के पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर लगातार वो इसी बात पे अटैक कर रहे हैं जो विपक्ष में है। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की बात करते हैं, नीतीश कुमार के सुशासन की बात करते हैं और बिहार के युवाओं को बिहार के विकास की बात करते हैं। दूसरी तो बात कर लें, जिस तरीके से विगत 10, 12, 15 वर्षों में आपने देखा होगा बहुत सारे इन्वेस्टर मीट, उस तरीके की इन्वेस्टर मीट सभी राज्यों में हुई, लेकिन क्या उतना इन्वेस्टमेंट आया? इंडस्ट्री का एक महाकाल या सूखा काल बिहार में। नीतीश कुमार ने हर चुनाव में कहा बिहार में उद्योग लगाएंगे या ले आएंगे। 2006 से 2024 तक एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, इथेनॉल पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग मिशन, स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाएं, लेकिन परिणाम आज भी बिहार की जीएसडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 10% से कम है, जबकि भारत का औसत एवरेज वो 17% है। निवेशक क्यों नहीं आते बिहार? क्योंकि बिजली महंगी, जमीन विवाद, ब्यूरोक्रेसी में काम करने का वो जज्बा नहीं, सुशासन के नाम पर सिस्टम में बड़ी लापरवाही, आज भी लाल फीताशाही से जूझ रहा है। तीसरा, अगर तीसरे सच की बात करें, प्रति व्यक्ति आय गरीबी की गवाही। नीति आयोग के मुताबिक भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 है, जबकि बिहार की केवल 54,000। मित्रों समझने का प्रयास करिए, केवल 54,383, यानी एक आम बिहार का युवक या इंसान या उसकी कमाई औसत भारतीय के मुकाबले 3 गुना कम है। और यही वजह है कि आज भी बिहार गरीबी की रेखा के नीचे है। आबादी सबसे, जबकि नीचे बिहार गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। आबादी के हिसाब से ज्यादा नहीं, लेकिन गरीबी रेखा की आबादी के नीचे सबसे बड़ा राज्य है। गरीबी सिर्फ पेट की भूख की नहीं होती, गरीबी सपनों की होती है, सपनों के पूरे करने की होती है, एक उड़ान की होती है। और सबसे बड़ी बात कि वहां के युवक, वहां का युवा देश की सत्ता, ब्यूरोक्रेसी, नियम का पालन, नियमित करता, नियम बनाने वाला बिहार का है। सब बिहार में आपको बिहार के ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े पदों पर लोग पूरे देश में मिल जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य अधूरे सुधार, शिक्षा से ज्यादा बदलाव आएगा भी।
ये भी एक वादा, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार में आज भी हर तीसरा बच्चा 8वीं पास पहुंचने से पहले स्कूल छोड़ देता है। बिहार बोर्ड के नतीजे हर साल देश में चर्चा का विषय होते हैं। कभी टॉपर घोटाले से लेकर, तो कभी नकल से लेकर, कभी नकल माफिया से लेकर सिर्फ शिक्षा डिग्री बांटने का जरिया नहीं रह गई, बल्कि आपने इस बार देखा होगा कि बड़े बड़े पदों पे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री पर लगातार उनकी शिक्षा को लेकर सवाल उठते रहे, फर्जी डिग्रियों को लेकर उठते रहे। मुझे लगता है कि ऐसा कोई मंच, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पर इन आरोप प्रत्यारोपों को लेकर के आपने हाई स्कूल, इंटर और 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के फर्जीफिकेशन की बात आपने नहीं सुनी होगी। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत गंभीर है। बाढ़ के समय जब देखिए तो बाढ़ पीड़ित ये जो क्षेत्र होते हैं, वहां से जब पानी निकलता है उसके बाद लाखों की संख्या में लोग बीमार होते हैं, संक्रमित होते हैं। राज्य में प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 4 डॉक्टर हैं, जबकि WHO का मानक कम से कम 10। इसका नतीजा यह है कि लोग आज भी मामूली बीमारी, बुखार और डिलीवरी केस के लिए पटना या दिल्ली भागते हैं। तो आप कहेंगे क्या कुछ नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। सड़कें बनी, बिजली बनी, पुल बने, अपराध कम हुए, पर ये जो सच्चाई बिहार की GSDP ग्रोथ रेट देश में टॉप 5 में आती है, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ है। विकास तो हुआ पर लोगों की जेब में पैसा नहीं पहुंचा, यानी इमारतें ऊंची तो बनी पर जिंदगी लोगों की नहीं बदली। अब अगर बात करेंगे क्यों अधूरे रह गए वादे, क्यों योजनाएं बनती हैं और दिल्ली पटना के AC कमरों में लेकिन रह जाती हैं, लेकिन भारत बसता है गांव में। नीतियां बनाई जाती हैं वन साइज फिट्स ऑल सोच के साथ, जबकि बिहार जैसा राज्य जातीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद जटिल है। केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग प्राथमिकता और जिम्मेदारी को लेकर लगातार टकराव होता है। कभी दिल्ली कहती है फंड भेजें, कभी पटना कहता है अभी पहुंचा नहीं। और प्रधानमंत्री के बजट की बात अगर कर लें तो 50,000, 55,000, 60,000, 70,000 और स्पेशल पैकेज की बात तो बिहार हमेशा करता और मानता रहता है। और उसके स्पेशल पैकेज को लेकर के लगातार प्रदेश और देश की राजनीति या सरकारों में विवाद भी होता है, पर ये विवाद अब नहीं होना चाहिए। UPA के समय हमने इस विवाद को देखा था, नीतीश कुमार जी की डिमांड को लेकर कई आरोप थे। लेकिन अगर मोदी जी की सरकार, मोदी जी के सहयोग से सरकार, मोदी जी के सहयोग से बने मुख्यमंत्री अगर वो भी बजट का रोना रोते हैं तो प्रश्न लगता है कि आखिर बजट जा कहां रहा या बजट आ क्यों नहीं रहा। और इन सब के बीच में फंसता कौन है? जनता। जो जनता आज भगवान है, जिसके दरवाजे सारे नेता दर दर ठोकर खा रहे हैं। मित्रों याद करिएगा, मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं, 6 नवंबर, 11 नवंबर बाद 14 नवंबर की शाम सरकार किसकी आती और किसकी जाती, फिर 5 साल इंतजार करिएगा बड़े बड़े वादों को लेकर के। वो चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे हर घर रोजगार की बात हो। वादा कोई एक नहीं कर रहा है। तेजस्वी जी जो उनके 9वीं फेल और 9वीं पास को लेकर विवाद है, उन्होंने सीधे कह दिया कि साहब हम हर घर नौकरी देंगे और भी सरकारी नौकरी। बात करिए, बोले मेरे पास इसका ब्लूप्रिंट भी है। स्वराज पार्टी के प्रमुख, उनका यह कहना है कि 12,000 से कम जो भी बिहार के युवा देश के बाहर काम करे वो बिल्कुल नहीं जाए। उनको 12,000 का की नौकरी या उनके गांव में या उनका व्यवसाय हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो लगातार 20 साल से वहां सरकार में है, थोड़े दिन अगर राजद और जदयू गठबंधन की बात छोड़ दें, इनके पास भी वादों की बड़ी लंबी फेहरिस्त है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि सरकारें जब वादा करती हैं और लोगों के खाते में पैसा डालती हैं, चाहे और चुनाव से पहले डालती हैं, लोगों ने खटाखट 2,000, 4,000, 6,000 के नारे सुने थे। ये पैसा आता कहां से? ये पैसा आता हमारे आपकी जेबों से, इनकम टैक्स पे, और उन लोगों से आता जो देश के विकास में रात दिन अपना योगदान देते हैं। 80 करोड़ को लोगों को राशन, भरपेट भोजन और साथ में 10,000 रुपए, 6,000 रुपए, 2,000 और 500 और रुपए इनके खातों में, जिनके भी खाते में डाले जा रहे हैं, ये इनके वोट के खरीदने का एक दूसरा तरीका, दूसरा रास्ता है जो घूस दिया जा रहा है। मित्रों, लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। मुफ्त की रोटी मुझे नहीं लगता कि किसी को चाहिए, पर करें क्या, मजबूरी है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, जवाबदेही की कमी हर योजना का दम घोटती। CAG की रिपोर्ट हर साल यही बताती है कि अब जरूरत है पॉलिटिकल बिल की, सिर्फ वादे नहीं इरादे की। लोकल लेवल पर डेवलपमेंट योजनाएं टॉप डाउन नहीं बॉटम अप बने। पंचायतें और नगर निकायों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं। स्किल को इंडस्ट्री से जोड़ो, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि उसी राज्य में रोजगार पैदा करो। बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग, लेदर, हैंडलूम, टूरिज्म क्लस्टर बन सकते हैं। एक बात मजे की है, अगर चीजें गुजरात में बन सकती तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि आपने इस बार देखा होगा कि
जन स्वराज या अन्य पार्टियों ने मोदी जी के दोनों वादे, दोनों नारे, दोनों रैलियां एक साथ चलाई। आप अगर देखना चाहें तो इस चैनल पर भी देख सकते हैं कि मोदी जी बिहार में क्या कहते हैं और मोदी जी गुजरात में क्या कहते हैं। गुजरात में मजदूरों के लिए ट्रेन की बात करते हैं और बिहार में गुजरात में 75 साल पूर्ण होने पर उसके सपनों को और उसके विकास की बात करते हैं। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। हर योजना की एक पब्लिक डैशबोर्ड हो जहां आप जनता देख सके कि पैसा कहां गया, किसे फायदा मिला और कितना नुकसान हुआ, कितना काम हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य में असली निवेश क्यों नहीं, किसी भी समाज की रीढ़ है। अगर बिहार के बच्चे युवाओं को सही दिशा मिले तो पलायन अपने आप घटेगा। 20 साल एक पूरा जीवन काल एक बच्चा जन्म लेने से लेकर जवान हो जाता, पर बिहार अब भी इंतजार कर रहा है अपने उसी बचपने और उससे जवानी की ओर। वो जवानी उम्र की नहीं बल्कि विकास की है, किसी ऐसे विकास के जो दिखे भी और महसूस भी हो। हर चुनाव में वादे नए हैं लेकिन सवाल वही पुराना है मित्रों। याद कर रखिएगा 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर की शाम पुराने वादों की जवाबदेही कब तय होगी, क्योंकि बिहार की कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं, भारत के विकास मॉडल का असलियत है। अगर बिहार नहीं बदला तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी सिर्फ एक नारा और एक सपना बनकर रह जाएगी। याद रखिए, विकास का मतलब सिर्फ पुल और सड़कें नहीं, वो तब होगा जब हर हाथ को काम मिलेगा और हर घर खुशहाल होगा, हर बच्चों की स्कूल, हर परिवार को सम्मान, हर बुजुर्ग, महिला, बच्चे, सबको सही समय स्वास्थ्य। क्योंकि भारत तभी सशक्त होगा जब उसका सबसे पिछड़ा इलाका भी आगे बढ़ेगा। और बिहार गुजरात जैसे राज्यों में शामिल हो जाना चाहिए था डबल इंजन की सरकार 20 साल की और 11 साल की। नमस्कार मित्रों, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनको पूर्ण करना, जो सवाल कर रहे हैं उनको पूर्ण करने की जिम्मेदारी थी। आगे जनता क्या करती है ये आप देखेंगे, लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, आज जो जनता के दरवाजे हैं बड़ी बड़ी फेरिस्त, बड़े बड़े वादों के साथ, क्या वो 14 नवंबर के बाद भी रहेंगे, अपने वादे पूरे करेंगे? क्योंकि 5 साल आप फिर ठगे जाने वाले हैं और उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। धन्यवाद।